छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक साल पहले नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें चांटीडीह के मेलापारा क्षेत्र से 1000 से ज्यादा मकानों और झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। मकान गरीब मजदूर तबके के थे, जिससे नगर निगम ने जिनसे वादा किया कि उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन एक साल बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। देखिए एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। इन उजड़े घरों में कभी सैकड़ों परिवार अपने सपने संजोया करते थे, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव की चर्चाएं किया करते थे, लेकिन आज यहाँ खंडहर है। लोगों के घर के साथ सपने भी उजड़ गए। तस्वीरें बिलासपुर के चांटीडीह मेलापारा की, जहाँ 50 वर्षों से गरीब मजदूर परिवार रहा करते थे। लोग अपनी जिंदगी का सफर इन्हीं झुग्गियों और छोटे मोटे मकान बनाकर काट रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने एक साल पहले अवैध कब्जे की कार्रवाई कर इन गरीबों के सपनों को तहस नहस कर दिया। हजारों लोगों की जिंदगी की पटरी एक झटके में उतर गई। नगर निगम की कार्रवाई के बाद लोगों में नाराजगी थी, लेकिन गरीब मजदूर वर्ग आखिर प्रशासन और राजनीतिक दबाव का कहां तक विरोध कर पाता। मजबूरी में इन्हें निगम की कार्रवाई स्वीकार करनी पड़ी। बिलासपुर का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अव्यवस्थित विकास होता है। विकास कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं, कहीं कोई प्लानिंग नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरपा के रिवर व्यू के दोनों तरफ आप देखिए, जो घनी बस्ती थी उसको तोड़ दिया गया। गरीब गुरबा बेचारे आज दर दर धोकर खा रहे हैं, पर उनको बसाने का कहीं कोई काम नहीं किया। चलिए आप उनको हटा दिए, ठीक बात है, पर वहां पे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बनाएंगे, क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम ने घर को उजाड़ने से पहले यहाँ के लोगों को घर देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन जिस विकास योजना के नाम पर यह कार्रवाई की गई, वे आज तक सिर्फ कागजों में सिमटी। यहाँ पर 20.44 एकड़ में बसे लोगों के घर उजाड़कर जमीन खाली कराई गई थी, जिसमें 13.94 एकड़ आवासीय कॉलोनी, 0.93 एकड़ व्यवसायिक परिसर और 5.57 एकड़ गार्डन बनाने की योजना थी। इसे लेकर डीपीआर भी तैयार की गई थी। अतिक्रमण कार्रवाई के एक साल बीत गए, न तो कोई कॉलोनी बनी, न व्यवसायिक परिसर और न ही गार्डन का कहीं नामो निशान है। तस्वीरों में सिर्फ चारों ओर खंडहर ही खंडहर नजर आता है, या फिर खाली पड़ी जमीन। स्थानीय लोग अब अपने उजड़े घरों को याद करते हुए टूटे सपनों के साथ जिंदगी का सफर काट रहे हैं। नगर निगम ने कुछ परिवारों को अटल आवास योजना के तहत मकान देने की बात कही थी, लेकिन मकान मांगने वालों की संख्या ज्यादा थी और निगम के पास उन्हें देने के लिए आवास कम था, जिसकी वजह से इस प्रक्रिया में भी कई विसंगतियां सामने आई। अभी तोड़े ही हैं, खड़े हैं अभी। हाँ, जब तोड़ेंगे तो देंगे बोलते हैं जी। कितने परिवार हैं मतलब? हम लोग फिर भी सदस्य हैं, कितना 6-7। यहाँ तो नोटिस है आ रही से भाई 1-2 पैद हमारे तीन नहीं आए, ऊपर को तैयारी हमारे तीन नहीं आए हैं जी जी, है ना। वो आई चौथी बल्ले वही मेला पारा को तिलोती बल्ले आवाज गई तोड़ा तहेती बड़ुहा तोड़ दी, हमारे तीन कुछ नहीं आए हैं। कुछ लोगों को घर भी दिया गया है, लेकिन पैसा लेकर दिया गया है। हाँ, हम मतलब बोला थे 4 लाख रुपया दे, तब तुम मतलब मकान देवो बोला थे, तो हमारे कहना कहाँ है, कुछ खाए के नहीं है। मैं गरीब आदमी 4 लाख रुपया कहाँ पाबो, रोज के कमाने और खाने वाला इंसान। तो हम बोले तो हमारे फाइल फेंक दी, मतलब धक्का दे के वहां से निकाल दी नगर पालिका वाले मन। मेरे परिवार को मेरे को दे दी यहाँ पर अशोक नगर में, और मेरे माँ बाप पुराने जो 60-70 साल के उनको दे दिया बहतराई में, सरोज बिहार में, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर। तब ये बताइए मैं कैसे करूँ? मैं अभी आज भी अपने पुराने घर खंडहर में पड़ा हुआ हूँ। आके स्थिति को देखिए मेरी कैसे है। मैंने निगम के पास एक बार नहीं कई बार हम लोग जाके दौड़ा कि सर हमको घर दे दीजिए, एक जगह स्थायी कर दीजिए, तो भी नहीं दे रहे हैं। तो कितना दौड़े सर, हम नहीं यहाँ पुरानी जगह पर हैं, हम नहीं दौड़ सकते सर, हमारे पास पैसा नहीं दौड़ने के लिए। सुना आपने, स्थानीय लोगों का आरोप है कि आवास दिलाने के नाम पर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों ने जमकर वसूली की। जिन मकानों की कीमत 70 से 80 हजार रुपए थी, वहाँ कई परिवारों से मोटी रकम ली गई। कई परिवारों को अलग अलग जगह आवास दिया गया, लेकिन जहाँ आवास मिला वहाँ पानी और बिजली की समस्या बनी रही। सैकड़ों परिवार का आशियाना एक पल में उजड़ गया। सुविधा देने की बातें कही गई, वे लोग जिनके घर तोड़ दिए गए, वे आज भी उसकी कसक महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम उन परिवारों को अब तक न कोई सुविधा दे पाई, न ही निर्माण कार्य शुरू हो पाया। अब पीड़ित परिवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बिलासपुर से एनडीटीवी के लिए दुर्गा प्रसाद मिर्था की रिपोर्ट। बलौदाबाजार के गरीब और